हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस के जियोग्राफी के जो भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विथ एक्सप्लेनेशन, उनके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंटली एसएससी एमटीएस और एसएससी जीडी को देखते हुए बनाया गया है। अभी एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखते हुए हमने ये क्वेश्चन डिज़ाइन किया है। और संभावना है कि आने वाले शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। देखिए, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसमें अधिक होता है? तो क्षोभ मंडल में अधिक होता है, ट्रोपोस्फीयर में। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसमें वायुमंडल के संपूर्ण भार का लगभग 75% पाया जाता है। ऑल वेदर लाइक क्लाउड एंड स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। जो भी क्लाउड्स होता है, जो भी स्टॉर्म तूफान जो आते हैं वो इसी लेयर में होते हैं। ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? ओजोन परत कहाँ अवस्थित है? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में अवस्थित है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, उनको वहीं पे रोक देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। यह 18 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, सघन रूप में पाई जाती है। कौन? समताप मंडल। ओजोन डिप्लीशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय सीएफसी। ये सीएफसी क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जो कि एसी और जो भी रेफ्रिजरेटर होते हैं उनसे रिलीज होता है और ये इन्वायरमेंट को हार्म करता है, इन्वायरमेंट को गर्म करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किस परिघटना की सूचक है? तूफानी मौसम। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट तूफानी मौसम का संकेत है। धीरे धीरे गिरना वर्ष की संभावना बताता है। अराइजिंग बैरोमीटर रीडिंग इंडिकेट्स क्लियर एंड स्टेबल वेदर। और जब वो बढ़ता है तो वो क्या इंडिकेट करता है? कि वेदर जो है वो क्लियर है और स्टेबल है। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बैरोमीटर। बैरोमीटर से मापा जाता है किसको? वायु दाब को। बैरोमीटर का आविष्कार ई टॉर्सेली ने किया था। और लैक्टोमीटर यहाँ पे दिया है, उसके बारे में भी देख लीजिए। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। और स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो सी लेवल पे कितना होता है? 1013.25 मिली बार्स। इतना प्रेशर सी लेवल का होता है। डोलड्रम पेटी, शांत पेटी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द डोलड्रम्स बेल्ट एंड काम बेल्ट लोकेटेड? ऑप्शन नंबर डी सही है, 0 डिग्री टू 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण। ऑप्शन नंबर बी सही है, 0 डिग्री टू 5 डिग्री। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, 0 डिग्री टू 5 डिग्री उत्तर एवं दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ। यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। यह हवाएं बहुत शांत और मंद गति की होती हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अगला क्वेश्चन देखिए, चीखता साठा पवनें कहाँ प्रभावित होती हैं? स्क्रीमिंग 60s विंड्स ब्लो, कहाँ ये ब्लो होती हैं? तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास, नियर 60 डिग्री साउथ। इन्हें पछुआ पवनें, वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है, जो दक्षिणी गोलार्ध में तीव्र होती हैं। 40 डिग्री साउथ को गरजता चालीसा, 40 डिग्री साउथ को गरजता चालीसा और 50 डिग्री साउथ को प्रचंड पचासा। देखिए, चीखता साठा 60 डिग्री, 40 डिग्री को गरजता चालीसा
और 50 डिग्री को प्रचंड 50 कहते हैं। स्ट्रॉन्ग विंड्स आर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ लार्ज लैंड मासेस इन द सदर्न ओशियंस। अगला क्वेश्चन देखिए, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? क्या क्वेश्चन है? आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? फॉर्म कहा जाता है। फॉर्म, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फॉर्म हवाएं अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। इनका क्या यूज होता है? अंगूर की खेती के लिए लाभदायक होती हैं। चिनूक को हिमभक्षी स्नो ईटर कहा जाता है जो रॉकी पर्वत पर चलती है। यहाँ पे चिनूक दिया है तो उससे रिलेटेड पॉइंट बताया है। चिनूक को हिमभक्षी स्नो ईटर कहा जाता है जो रॉकी पर्वत पर चलती हैं। दीज विंड्स वार्म द वैलीज एंड मेल्ट द विंटर स्नो रैपिडली। ये जो होती हैं फोन, ये गर्म होती हैं और जो वैलीज पर जो स्नो जमा होता है उन्हें मेल्ट करने में मदद करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सिरोको और ऑस्ट्रेलिया ये सुमेलित नहीं है। देखते हैं क्यों। सिरोको सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में चलने वाली एक ठंडी हवा है। जो मिस्ट्रल है वो स्पेन और फ्रांस में चलने वाली ठंडी हवा है। और सिरोको इज नोन एज ब्लड रेन इन इटली। और ये जो सिरोको है ये इटली से रिलेटेड है और ये ब्लड रेन कहा जाता है इसको। कहाँ पे? इटली में। एज इट कैरीज रेड सैंड को कैरी करती है इसलिए। पति चक्रवात की विशेषता है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटी साइक्लोन? एंटी साइक्लोन की क्या विशेषता है? स्वच्छ आकाश, क्लियर स्काई, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन के केंद्र में उच्च वायुदाब हाई प्रेशर होता है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर घड़ी की सुई की दिशा में चलती है। हवाएं केंद्र से बाहर की ओर घड़ी की सुई की दिशा में चलती हैं। एंटी साइक्लोन जनरली ब्रिंग काम एंड फेयर वेदर। ये जो एंटी साइक्लोन होता है वो काम मतलब नॉर्मल और फेयर अच्छे वेदर को लाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक विनाशकारी होता है? सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सा होता है? टॉर्नेडो जो होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। टॉर्नेडो सबसे विनाशकारी होता है। टॉर्नेडो की गति बहुत अधिक होती है। यह कीपाकार बादलों के रूप में आता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका मिसिसिपी घाटी में उत्पन्न होता है। टोर्नाडोज आर मेजर्ड ऑन द फ्यूजिटा स्केल बेस्ड ऑन डैमेज। किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? विच क्लाउड ब्रिंग्स मैक्सिमम रेनफॉल? किस मेघ से अत्यधिक वर्षा होती है? वर्षा स्थरी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वर्षा स्थरी। निम्बोस्ट्रैटस वर्षा स्तरीय निम्बोस्ट्रैटस बादल गहरे रंग के और घने होते हैं। कपासी वर्षा बादल गरज के साथ भारी वर्षा लाते हैं। निम्बोस्ट्रैटस क्लाउड ऑफेंस कवर द होल स्काई एंड कॉज कॉन्टिन्यूस रेन। ये जो होते हैं ये पूरे स्काई को कवर कर लेते हैं और लगातार वर्षा होती है। किस में? निम्बोस्ट्रैटस में। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार की अधिकतम वर्षा किस रूप में होती है? मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेनफॉल इज इन विच फॉर्म? पर्वतकृत, ऑप्शन नंबर ए सही है। ओरोग्राफिक फॉर्म में होती है, ओरोग्राफिक रूप में होती है।
पर्वतकृत वर्षा पहाड़ों के अवरोध के कारण होती है। भारत में अधिकांश वर्षा इसी प्रकार की होती है। द विंडवर्ड साइड ऑफ द माउंटेन रिसीव्स हैवी रेनफॉल। अगला देखिए, किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिनमें साल भर वर्षा होती है? इन विच रीजन डज इट रेन ऑल ईयर अराउंड? ऑप्शन नंबर बी सही है, भूमध्य रेखीय। भूमध्य रेखीय इक्वेटोरियल रीजन जो होता है वहाँ पे साल भर वर्षा होती है और हमेशा वर्षा होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में प्रतिदिन दोपहर के बाद वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र होते हैं यहाँ हमेशा दोपहर के बाद वर्षा होती है। यह संवहनी वर्षा कॉन्वेक्शनल रेन की प्रधानता होती है। यहाँ कॉन्वेक्शनल रेन की प्रधानता होती है। These regions have dense evergreen forest known as सेल्वस। वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है और उसे क्या कहते हैं? सेल्वस। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? सामान्य वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? आइसोहाइट। आइसोहाइट कहते हैं। आइसोहाइट मानचित्र पर समान वर्षा दर्शाती है। आइसोबाथ समुद्र के भीतर समान गहराई दर्शाती है। आइसोबार कनेक्ट पॉइंट्स ऑफ इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। तो क्या क्वेश्चन है? वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर है ऑप्शन नंबर सी सही है। हाइग्रोमीटर हवा में नमी की मात्रा को बताता है। हाइग्रोमीटर से द्रवों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज इन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ओजोन परत पृथ्वी के लोगों की रक्षा करती है। द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स पीपुल फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। पराबैंगनी किरणों से। पराबैंगनी किरणें त्वचा कैंसर का कारण बन सकती है। यह परत समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज साइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था वो क्यों साइन हुआ था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? फिनलैंड को। फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। फिनलैंड में लगभग 1,87,888 झीलें पाई जाती हैं। कितनी झीलें पाई जाती हैं? 1,87,888। यह उत्तरी यूरोप का एक स्कैंडिनेवियाई देश है। स्कैंडिनेवियाई देश है। फिनलैंड इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड एज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़े मीठे पानी की झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका यूएसए कनाडा में स्थित है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर जो यहाँ पे दिया है ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। और जो सुपीरियर सागर है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। लेक बैकाल द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। और बैकाल जो है वो डीपेस्ट लेक है पूरे वर्ल्ड में। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। एंजिल है वाटरफॉल, वो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एंजिल प्रपात वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 979 मीटर है। इट इज़ लोकेटेड ऑन द चुरून रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कैरोनी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड, पैसिफिक ओशन। आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि जो प्रशांत महासागर है वो सबसे
बड़ा ओशियन है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। जो प्रशांत महासागर है वो पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। द पैसिफिक ओशन कंटेन्स मोर देन हाफ ऑफ द फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। पैसिफिक ओशन में धरती पर साफ पानी जितना है उसका आधा से ज़्यादा पानी इसके पास है। किसके पास? पैसिफिक ओशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? मारियाना ट्रेंच है कहाँ स्थित है? प्रशांत सागर में, प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई लगभग 11,033 मीटर है। यह प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में फिलीपींस के पास है। माउंट एवरेस्ट वुड बी कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन दिस ट्रेंच। और जो माउंट एवरेस्ट है वो इसमें पूरा मतलब उल्टा करने पे पूरा वो आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71%। पृथ्वी के 70.92 लगभग 71 भाग पर जल है। 29.8 भाग पर भूमि या स्थलमंडल है। मोस्ट ऑफ दिस वाटर 97% इन ओशियन एंड इज सॉल्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? विच सॉल्ट इज फाउंड इन मैक्सिमम क्वांटिटी इन सी वाटर? सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड साधारण नमक समुद्री लवणता की मुख्य घटक है। समुद्री जल की औसत लवणता 35 प्रति 1000 होती है। सी वाटर ऑल्सो कंटेन्स सिग्निफिकेंट मैग्नीशियम एंड सल्फेट आयन। जो सी वाटर होता है उसमें क्या क्या और पाया जाता है? मैग्नीशियम और सल्फेट आयन भी पाया जाता है। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? द मोस्ट सलाइन सी इज मृत सागर, डेड सी सबसे ज़्यादा सॉल्टी है। मृत सागर इजराइल और जॉर्डन के बीच स्थित है। इसकी अत्यधिक लवणता के कारण इसमें मनुष्य डूबता नहीं है। द सैलिनिटी ऑफ दिस डेड सी इज अबाउट 342 ग्राम पर kg। नियर अबाउट अगर एस्टिमेट करें तो नियर अबाउट हाफ kg, और जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? विच टू कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय पाक स्ट्रेट? भारत और श्रीलंका को। भारत और श्रीलंका को, ऑप्शन नंबर बी सही है। यह पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। यह तमिलनाडु भारत जाफना के बीच है। तमिलनाडु भारत में है और जाफना जो है वो श्रीलंका में है। इनको जोड़ती है। इट इज नेम्ड आफ्टर रॉबर्ट पाक, अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ मद्रास। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? स्ट्रेट कनेक्टिंग मेडिटेरियन एंड अटलांटिक। स्ट्रेट ऐसा कौन सा जल संधि है जो कि मेडिटेरियन और अटलांटिक को जोड़ती है? जिब्राल्टर जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। यह स्पेन और मोरक्को के बीच है। इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट स्ट्रेटजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? विच ओशन डज द पनामा कैनल कनेक्ट? जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है? एक प्रशांत है और एक अटलांटिक है। प्रशांत और अटलांटिक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है। यह 1914 में यातायात के लिए खोली गई थी। द कैनल यूजेज अ सिस्टम ऑफ लॉक्स टू लिफ्ट एंड लोअर शिप्स।
स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज कैनल किसको किसको जोड़ती है? तो स्वेज कैनल भूमध्य लाल सागर, भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती है। मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, यह मिस्र में स्थित एवं मानव निर्मित नहर है। इसके निर्माण से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी कम हो गई। फर्डिनेंड डी लेसेप्स फर्डिनेंड डी लेसेप्स वॉज द मास्टर माइंड बिहाइंड द कैनल। और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो कौन थे? फर्डिनेंड डी लेसेप्स। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? कौन सी कैनल है जो बाल्टिक सी और नॉर्थ सी को जोड़ती है? किल 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 नहर जर्मनी में स्थित है। यह विश्व की सबसे व्यस्त जहाजी नहरों में से एक है। इट वॉज ओरिजिनली नेम्ड कैसर विलेम कैनल। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जलधारा से रिलेटेड है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो गल्फ स्ट्रीम और ठंडी, ये सही सुमेलित नहीं है। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो आर्कटिक से आती है। लैब्राडोर एक ठंडी जलधारा है जो कि आर्कटिक से आती है। गल्फ स्ट्रीम हेल्प्स की बोथ नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप क्लाइमेट माइल्ड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ स्थित है? वेयर डज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टाइड अकर? फंडी की खाड़ी, बे ऑफ फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्व तट पर स्थित है। यहाँ ज्वार की ऊंचाई 15 से 18 मीटर तक पहुँच जाती है। द sheer volume of water moving in and out is immense। ज्वार भाटा की उत्पत्ति में किसका प्रभाव अधिक है? Whose influence is greater in the origin of tides? चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी सही है। चंद्रमा जो मून है उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, उनकी ज़्यादा प्रभाव होते हैं उनके। चंद्रमा पृथ्वी के अधिक निकट है इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण प्रभाव अधिक होता है। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त शक्ति से दीर्घ ज्वार आते हैं। द ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट्स बल्जेस इन द ओशन वाटर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से बहती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू अ रिफ्ट वैली? नर्मदा नदी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। नर्मदा और ताप्ती भारत की प्रमुख नदियों में से है जो रिफ्ट वैली से बहती है। ये नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं और डेल्टा नहीं बनाती हैं। दे फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड सतपुड़ा रेंजेस। वो किसके बीच फ्लो करती हैं? विंध्य और सतपुड़ा रेंज के बीच। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? विच सिविलाइजेशन इज कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नील? ऑप्शन नंबर डी सही है। मिस्र सभ्यता जो है, मिस्र की पूरी अर्थव्यवस्था और कृषि नील पर ही निर्भर है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6,670 किलोमीटर है। एंशियंट इजिप्टियंस डेवलप्ड कॉम्प्लेक्स इरिगेशन सिस्टम फॉर द नील। चीन सागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? चीन सागर। Which is the cyclone in South China Sea called? टाइफून कहते हैं। क्या कहते हैं? टाइफून प्रशांत महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में आते हैं। हरिकेन कैरिबियन सागर और अटलांटिक में भी आते हैं। और जो हरिकेन है वो कैरिबियन सागर और अटलांटिक में आते हैं। और टाइफून टिपिकली अकर फ्रॉम लेट जून थ्रू दिसंबर, इनके बीच में आता है, जून और दिसंबर। विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश कौन सा है?
चीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक है। यूक्रेन और रूस भी बड़े निर्यातक देश हैं। वीट इज द स्टेपल फूड फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ग्लोबल पोजिशनिंग। विश्व में केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मैक्सिमम बनाना प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड भारत में होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत में होता है। भारत विश्व के कुल केला उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा पैदा करता है। केला एवं उष्णकटिबंधीय फसल है। केला एक उष्णकटिबंधीय फसल है। टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया इंक्लूड आंध्र प्रदेश एंड गुजरात। ब्राज़ील किसका प्रमुख उत्पादक है? ब्राज़ील इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ। किसका प्रमुख उत्पादक है? कॉफ़ी का। कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है और निर्यातक भी है। जहाँ कॉफ़ी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। कॉफ़ी ग्रोज बेस्ट इन रिच वॉल्केनिक सॉइल्स एंड माइल्ड क्लाइमेट्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा बंदरगाह कॉफ़ी पत्तन के नाम से जाना जाता है? विच पोर्ट इज नोन एज द कॉफ़ी पोर्ट? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सेंटोस। सेंटोस ब्राज़ील का मुख्य निर्यात बंदरगाह है। साओ पालो को ब्राज़ील की कॉफ़ी मंडी कहा जाता है। सेंटोस हैंडल्स द मेजॉरिटी ऑफ ब्राज़ील्स हाई क्वालिटी कॉफ़ी एक्सपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विश्व भर में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? विच कंट्री हैज़ द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ टी? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। उसके बाद भारत का स्थान है। केन्या और श्रीलंका भी प्रमुख निर्यातक हैं। टी कंजप्शन इज हाईएस्ट पर कैपिटा इन कंट्रीज लाइक तुर्की एंड आयरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल रबड़ इन द वर्ल्ड थाईलैंड है। ऑप्शन नंबर डी सही है। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम प्रमुख उत्पादक हैं। थाईलैंड, इंडोनेशिया और वियतनाम। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ हेविया ब्रासिलेनेसिस ट्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए। विश्व में कृत्रिम रबर का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ सिंथेटिक रबर इन द वर्ल्ड यूएसए है। कृत्रिम रबर पेट्रोलियम उत्पादों से बनाया जाता है। अमेरिका इसमें तकनीकी और उत्पादन में अग्रणी है। सिंथेटिक रबर इज यूज एक्सटेंसिवली इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। अगला क्वेश्चन देखिए। दुग्ध उत्पादन में किस देश का प्रथम स्थान रहा है? दुग्ध उत्पादन में विश्व में सबसे बड़ा किसका योगदान रहा है? तो भारत का। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज सपोर्टेड बाय वास्ट नेटवर्क ऑफ कोऑपरेटिव्स। किसे हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व स्तर पर उच्च उपज वाली किस्मों का विकास किया। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बोरलॉग वॉज अवार्डेड द नोबल पीस प्राइज फॉर हिज वर्क इन एग्रीकल्चर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 45 है। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट से है। सिल्क वॉर्म से है। रेशम के कीड़ों का व्यावसायिक पालन सेरीकल्चर कहलाता है। चीन रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सिल्क वॉर्म्स प्राइमरली फीड ऑन मलबेरी लीव्स। अगला क्वेश्चन देखिए। व्यापारिक स्तर पर फलों का उत्पादन
कहलाता है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर में फल फूल और सब्जियों की खेती शामिल होती है। एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन होता है। इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग ग्लोबल प्रोड्यूसर ऑफ वेरियस फ्रूट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? वेयर इज द फिशिंग रीजन ग्रैंड बैंक लोकेटेड? ग्रैंड बैंक लोकेटेड। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, अटलांटिक महासागर। यह उत्तरी अमेरिका के पूर्व तट पर न्यू फाउंडलैंड के पास है। यह गर्म और ठंडी धाराओं के मिलने से मछलियों के लिए उत्तम वातावरण बनता है। द मिक्सिंग ऑफ द गल्फ स्ट्रीम एंड लैब्राडोर करंट क्रिएट्स दीज बैंक्स। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रेश वाटर फिश, तो चीन है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। भारत दूसरे स्थान पर है। फ्रेश वाटर फिश अकाउंट फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ ग्लोबल एक्वाकल्चर। विश्व में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कहाँ होता है? विच कंट्री हैज़ मैक्सिमम गोल्ड प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड? ये भी चीन में होता है। चीन वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा स्वर्ण उत्पादक है। ऑस्ट्रेलिया और रूस भी प्रमुख उत्पादक हैं। गोल्ड इज वाइटल फॉर इंटरनेशनल फाइनेंस, रिजर्व्स एंड ज्वेलरी। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादक देश रहा है? विच कंट्री प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टीन इन द वर्ल्ड? ये भी चीन है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चीन टीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश रहा है। इंडोनेशिया और पेरू भी बड़े उत्पादक हैं। टिन इज इसेंशियल फॉर सोल्डरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टिन प्लेट। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।